हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ये प्रश्न को डील करेंगे और ये प्रश्न जो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है। और ये प्रश्न कहता है कि कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। जानते हैं हम लोग कैलोरी जो होता है हीट या फिर एनर्जी। हालांकि हीट भी जो है वो एक तरह की एनर्जी ही होता है। तो कैलोरी क्या है यहाँ पर हीट या फिर एनर्जी का यूनिट दिया गया है। एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना। यहाँ पर दिया गया है कि 1 जो कैलोरी है वो बराबर है किसके 4.2 जूल के। ठीक है। और जूल का हमें यूनिट भी दे दिया गया है जो कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg, the unit of length equals beta meter, and the unit of time is gamma second. So that a calorie has a magnitude 4.2 alpha के power minus 1 beta के power minus 2 gamma power 2 in terms of the new units। हमें एक और न्यू सिस्टम में दिया गया है यूनिट जो कि क्या है यहाँ पर कि अल्फा केजी है मास का यूनिट। ठीक है। और बीटा मीटर जो है क्या है यहाँ पर लेंथ का यूनिट है। और यहाँ पर गामा सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है। तो यहाँ पर क्या है कि शो करना है हमें, मतलब कि यहाँ प्रूव करना है कि एक कैलोरी जो है ना, ये सेकेंड टर्म सेकेंड यूनिट का जो सिस्टम है इसमें एक कैलोरी जो है वो कितना होगा। तो 4.2 अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -2 एंड गामा का पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स में होगा। ठीक है। हमें यहाँ शो करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग कुल मिलाकर लगभग 2 या 3 मिनट से इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जेन्युइन मेथड होता है बुक में जो दिया गया होता है उससे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक कैलोरी जो है क्या है, एक कैलोरी जो है कितने बराबर है 4.2 जूल के हमें ये दिया गया है। और यही बता दिया गया है कि एक जूल जो होता है वो 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सेकेंड के पावर -2 जो है नीचे में आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर होता है। हमें ये भी दे दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम जो है यूनिट्स का, ठीक है ना, जो अपना होता है एनर्जी का यूनिट। ठीक है। उसमें जो सिस्टम होता है कि मास का केजी जो है क्या है मास का यूनिट है, मीटर जो है क्या है यहाँ पर लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड जो टाइम का यूनिट है। ठीक है। जो एम के एस सिस्टम है ना, ये एम के एस में है। एम मतलब कि मास के लिए जो केजी के इस्तेमाल होता है एम के एस। तो के मतलब कि केजी, एम मतलब कि मीटर, और एस मतलब कि यहाँ पर टाइम के लिए सेकेंड। है ना। तो एम के सिस्टम में एनर्जी का यूनिट हमारे जो होते हैं उसमें फर्स्ट सिस्टम में हमें दिया गया है कि 1 जूल मतलब कि इतना होता है। और सेकेंड सिस्टम में दिया गया क्या, हमें दिया गया है कि अल्फा केजी जो है क्या यहाँ पर मास का यूनिट दिया गया है। उसी तरह से जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या दिया गया है हमें यहाँ पर बीटा मीटर। और क्या दिया गया यहाँ पर जो हमारा टाइम है उसका गामा सेकेंड। ठीक है। ये हमारा सेकेंड सिस्टम जो है यूनिट्स का उसमें इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारा जो जेन्युइन मेथड होता है बुक में जो दिया गया होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना, उससे इसको हम पहले हम हल कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है। हालांकि N1 U1 जो है क्या है कांस्टेंट होता है, उसी तरह से N2 U2 भी कांस्टेंट होता है। वो क्यों होता है तो यहाँ पर इस तरह समझिएगा कि मान लीजिए कि 1000 यहाँ पर लिखते हैं हम ग्राम। ठीक है। इज इक्वल टू 1 kg होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1000 जो है ना, ये क्या हो गया यहाँ पर N1 हो गया। मतलब कि यदि हम बोलते हैं कि 1000 ग्राम हमारा फर्स्ट सिस्टम है और 1 kg जो है सेकेंड सिस्टम है यूनिट्स का। ठीक है। यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 1000 है, और जो यूनिट है वो क्या है ग्राम है। ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 जो है मैग्नीट्यूड है और केजी जो है क्या यहाँ पर यूनिट है। तो यहाँ पर 1000 जो है फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हालांकि जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं वो हमारा N1 हो जाएगा। ग्राम जो है हमारा क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा जो कि यूनिट हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम में। उसी तरह से यहाँ पर 1 जो है क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। मतलब कि सेकेंड सिस्टम में जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो N2 हो गया, और केजी जो है क्या यहाँ पर U2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यदि 1000 ग्राम जो है ये हमारा कोई फिक्स वैल्यू है, मतलब फिक्स अमाउंट है, किसी मास का फिक्स अमाउंट है यहाँ पर, और वही अमाउंट है 1 kg भी।
ठीक है ना। जितना अमाउंट है माउस मास का यहाँ पर 1000 ग्राम, उतना ही अमाउंट को हम कहते हैं 1 केजी भी। तो मतलब कि ये हमारा फिक्स है और उतना ही ये भी है, तो दोनों तो फिक्स है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि N1, इसको हम N1U1 कह देंगे, ये जो कांस्टेंट है, और वही हमारा यहाँ पर क्या है N2U2 भी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि N1U1 जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और N2U2 भी कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर इक्वल है दोनों। इससे यह मालूम चलता है कि ये जो वैल्यू है, ये मतलब कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में ये दिया गया है वैल्यू, इसका जितना अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट हमारा इधर वाले जो सिस्टम में दिया गया है वो भी होगा। ठीक है, उतना ही अमाउंट होगा, सिंगुलर अमाउंट होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो N1U1 जो है, हालांकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो जिसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि N1U1 जो है यहाँ पर है ना फर्स्ट सिस्टम में हो जाएगा, और N2U2 जो होगा सेकंड सिस्टम में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें दिया गया है यहाँ पर किसके बारे में, 1 जूल या फिर कैलोरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर N1 जो होगा क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके, हम लोग बात कर रहे हैं कैलोरी, जो कि किसके बराबर है, कैलोरी 4.2 जूल के फर्स्ट सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम बात कर रहे हैं किसके, कैलोरी की, जो कि कितना कुल है हमारे पास, 1 कैलोरी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी, 1 कैलोरी की। और बताया गया है कि 1 कैलोरी जो है हमारे फर्स्ट सिस्टम में वो इक्वल दिया गया है किसके, 4.2 जूल के, 4.2 जूल के दिया गया है, इक्वल बताया गया है हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर है, तो फर्स्ट सिस्टम हम इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट है, हमें दिया गया है कि ये बराबर ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चूंकि हमें बात करना है यहाँ पर किससे, जूल से बात करना है, क्योंकि दिया गया यहाँ पर यूनिट जो है किसका, जूल का। ठीक है, तो हम जूल के टर्म से बात करेंगे यहाँ पर, तो 4.2 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा N1 हो जाएगा। ठीक है, 4.2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा। और जो जूल है ना, जो जूल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा U1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। बेसिकली जूल क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। जूल क्या है हमारा यहाँ पर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो सेकेंड के पावर -2 जो है वो नीचे आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब डिनोमीटर में आएगा तो। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि U2 बराबर, यहाँ पर हम जूल भी रख सकते हैं, और चूंकि जूल ही है जो कि इसका मतलब कि जो बेसिक इसमें रिक्वायर्ड होते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिससे बना है हमारा जूल। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, मास का है क्वांटिटी, फिर लेंथ का है और टाइम का है, तो इन्हीं के टर्म्स में बात करेंगे हम। तो जूल ना लिखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सिस्टम में ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, जो कि U1 है फर्स्ट सिस्टम में। अब सेकेंड सिस्टम में हमें जो कि हमें शो करना है यहाँ पर क्या, कि सेकेंड सिस्टम में जो हमारा होगा 1 कैलोरी ना, यहाँ पर 1 कैलोरी, हाँ 1 कैलोरी की बात हो रही है कि 1 कैलोरी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इतना होगा सेकेंड सिस्टम में, 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ये शो करना है, तो बेसिकली हमें N2 ही निकालना है, कह सकते हैं। तो N2 ऐसे रख देंगे हम वेरिएबल में, और U2 जो है, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जो क्या दिया गया है, मास के लिए अल्फा kg, लेंथ के लिए बीटा मीटर और टाइम के लिए गामा सेकेंड, उसको हम यहाँ पर रख देंगे जैसे हम यहाँ पर रखे हैं। क्योंकि ये भी जो है क्या है हमारा, ये जो है पूरा, ये भी हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके, एनर्जी के बारे में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब कि हम यहाँ पर लिए हैं 1 kg। ठीक है, यहाँ पर लिए हम 1 मीटर 1 सेकेंड का, है ना, मतलब 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा kg है, बीटा मीटर है, गामा सेकेंड है। ठीक है ना, अल्फा kg मतलब, हालांकि यहाँ पर लग रहा है कि वेरिएबल में है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इस तरह समझिए। यदि यहाँ पर अल्फा ना रहता, यहाँ पर क्या रहता हमारा, यहाँ पर रहता 4 kg। तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या, कि जो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम जो था यहाँ पर जूल के लिए, यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टम था, तो फर्स्ट सिस्टम में जो है क्या है कि जो मास है वो क्या है, 1 kg है। तो 1 kg जो है फर्स्ट सिस्टम में मास का 1 यूनिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ले लिए हम, मान लेते हैं कि अल्फा हमारा सपोज कर लिए 4 है, तो कहेंगे कि 4 kg जो है क्या है, यहाँ पर 1 यूनिट है मास का। उसी तरह से बीटा मीटर जो है क्या है, 1 यूनिट है किसका, लेंथ का, और गामा सेकेंड जो है क्या है, 1 यूनिट है टाइम का। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हमें दिया गया था, अल्फा के जी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे दिया गया था वैसे यहाँ पर रख देंगे, जो भी हमारा U2 है यहाँ पर उसको हम रख देंगे। तो क्या दिया गया हमें U2, हमें दिया गया है यहाँ पर क्या, अल्फा के जी। फिर बीटा मीटर, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, बीटा मीटर का स्क्वायर कर देंगे। और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बट्टे में हो जाएगा गामा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, गामा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम होगा कि हम ऐसे कैसे कर दिए, ऐसे हम क्यों लिख दिए, बीटा मीटर के स्क्वायर में कर दिए, गामा सेकेंड को स्क्वायर में कर दिए, तो वो समझिए यहाँ पर हम लोग बात करें किसके, एनर्जी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में भी और सेकेंड सिस्टम में भी। तो यहाँ पर एनर्जी का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mL2T-2 होता है। ये हमारा एम क्या है यहाँ पर, मास है, तो मास के लिए क्या हो गया, केजी हो गया। एल क्या है हमारे यहाँ पर, लेंथ, ठीक है, लंबाई। तो जिसके लिए क्या यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, बीटा मीटर। तो उसका देखिए यहाँ पर क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बीटा मीटर का स्क्वायर कर दिया हमने। और टाइम का पावर क्या है, -2। तो इसको जब हम ले जाएंगे नीचे, जब यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो क्या है, टी के पावर 2 हो जाएगा नीचे। तो बेसिकली क्या हुआ है, टाइम का यहाँ पर स्क्वायर हुआ है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, गामा सेकेंड का भी नीचे लाकर स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि इसी तरह से हमारा होता है क्या, इसी तरह डायमेंशन हमारा होते हैं एनर्जी के, ठीक है ना, यूनिट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से निकाल लेंगे N2 को। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अल्फा के जी, बीटा मीटर का स्क्वायर, गामा सेकेंड का स्क्वायर, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, बीटा का स्क्वायर निकाल लेते हैं और गामा का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर बटे में गामा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, केजी बच जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास, मीटर का स्क्वायर बच जाएगा, और बटे में सेकेंड का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि इधर 4.2 है, केजी है ना, केजी है मतलब कि किलोग्राम है। ठीक है, तो कितना यहाँ पर, 1 किलोग्राम है, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर का मतलब कि ये स्क्वायर है ये वाला, 1 सेकेंड के इधर स्क्वायर है। तो इधर भी क्या है, कुछ नहीं तो 1 केजी है, 1 मीटर का स्क्वायर है, कह सकते हैं इसको 1 सेकेंड का स्क्वायर है। तो ये जो यूनिट है, अभी जो यूनिट कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, किससे, अल्फा केजी से, बीटा मीटर का होल स्क्वायर से, और बटे में गामा सेकेंड का होल स्क्वायर से, ये इस तरह से जो कन्वर्ट हो गया, क्या कर दिया हम, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इधर आगे निकाल लिए, जो भी कांस्टेंट थे, और जो यूनिट थे उसको हम साइड कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या सेम है, तो यूनिट्स आपस में कट जाएंगे, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मास का केजी है, ये भी केजी है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर आउट हो गया, क्योंकि इधर जो सेकंड स्क्वायर जो डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऊपर नीचे आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उस तरह से केजी इधर डिवाइड में आएगा तो ऊपर नीचे आउट हो जाएगा, और जो मीटर स्क्वायर है ये इधर डिवाइड में आएगा, इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास शेष क्या रह गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इधर हमारे पास रह गया शेष 4.2 इज इक्वल टू N2 अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर बटे में गामा के स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ध्यान दीजिए, इक्वल के साइन के जब इधर आएगा गामा स्क्वायर, अल्फा और बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर जो अल्फा है और बीटा स्क्वायर है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के साइन के इधर आएगा तो आ जाएगा किसमें, डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 4.2 अल्फा, इधर इस तरफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4.2 के नीचे आ जाएगा अल्फा और बीटा स्क्वायर, और इधर जो है गामा का स्क्वायर जो कि डिवीजन में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, जो कि इस तरफ हो जाएगा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू N2, है ना। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हो जाएगा, 4.2 वैसे ही रहने वाला है, और जो गामा जो अल्फा नीचे है, तो यहाँ पर इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर आएगा जब अल्फा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा का पावर -1 हो जाएगा, और उसी तरह से बीटा जो स्क्वायर है हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का पावर -2 हो जाएगा, और गामा का स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा N2 जो है, मतलब किया, N2 का मतलब कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो भी मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, है ना, वो क्या है, 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर 2, है ना, हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर शो कर दिया, हमारा जितना लाना था वो यहाँ पर हमारा आ भी गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया यहाँ पर कि जो भी हमारे
फॉर्मूला ये होता है, कह सकते हैं एक तरह से कि N1 इज इक्वल टू N2 मतलब इस माध्यम से हमने इसको हल कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ जिससे हमने इसको शो कर दिया कि एक कैलोरी जो होता है मतलब कि 4.2 जूल जो होता है उसका वैल्यू है ना, उसना एनर्जी का वैल्यू सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितना होता है हमारे पास, हमारा होता है यहाँ पर 4.2 अल्फा का पावर -1 और बीटा का पावर 2 गामा का पावर 2। ठीक है, बीटा का पावर -2 गामा का पावर 2। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट मिनट से हमारा ये हल हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको हम करते हैं सॉल्व सेकेंड मिनट से। इसको कुल मिलाकर हम लोग 2-3 मेथड से हल करेंगे आज। ठीक है, इसको देखिए क्या है कि कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंपटीशन को आगे क्रैक करना है तो कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सेकेंड में क्या है हमारे पास, जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा के जी। सेकेंड सिस्टम में जो भी यूनिट दिए गए हैं है ना, मास का, लेंथ का और टाइम का, उनको यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर और क्या दिया गया है, हमें दिया गया बीटा मीटर और गामा सेकेंड। ठीक है, हमें ये दिए गए। तो हमारा डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का, M L2T-2 होता है ना, होता है ना। अब ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा केजी है जो कि मास की यूनिट है और इधर क्या है, मास है, एम जो है मास है, तो इसका पावर में 1 है, तो ये वैसे ही रहने वाला है। और जो इधर लेंथ का वर्ग है मतलब कि स्क्वायर है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा कुछ इस तरह से। और जो टाइम का पावर -2 है तो इस पर भी उसी तरह से लग जाएगा, गामा सेकेंड पर भी क्या -2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस लिखेंगे कि अल्फा के जी बीटा मीटर का होल स्क्वायर बटे में गामा सेकेंड का पावर -2। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बेसिकली कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसमें हम लोग एक यूनिट जो है एनर्जी, उसका हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो है एनर्जी का, क्योंकि सेकेंड सिस्टम में हम लोग निकाल रहे हैं अपन एनर्जी, उसके एक यूनिट जो है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। किसको, एक यूनिट जो है, तो एक यूनिट मान लेते हैं हम जेड एस। ठीक है, जूल मतलब जेल, जूल को मतलब मान लिया हम जेड एस यहाँ पर। ठीक है, एक यूनिट जो है यहाँ पर क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ जूल जो है कितना होगा, अल्फा केजी इंटू बीटा मीटर का स्क्वायर गामा सेकेंड पावर -2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो हमारा अल्फा है, बीटा है और गामा है, जैसे कि हम प्रीवियस वे में किए थे। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब कि अल्फा आ जाएगा आगे। ठीक है, अल्फा आगे आ गया, फिर बीटा का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर गामा का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि -2 है ना नीचे ना, तो ऊपर आएगा तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जैसे है यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, मीटर केजी। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैसे है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा जो यूनिट है उसको हमने अलग कर लिया और जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको हमने यहाँ पर अलग कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बेसिकली इस मेथड से हमारा कहना यही अर्थ है कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी सेकेंड सिस्टम में दिए गए हैं यूनिट्स, उन यूनिट्स के माध्यम से सेकेंड सिस्टम में है ना, चूंकि यहाँ पर बात कर रहा हूँ एनर्जी के, तो एनर्जी के एक यूनिट को हम फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा का पावर 2 गामा का पावर 2 इज इक्वल टू इतना जूल। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर 1 जेड एस इज इक्वल टू इतना जूल। ठीक है, 1 जेड एस इज इक्वल टू इतना जूल, मतलब कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हम निकाले हैं एनर्जी है ना, जेड एस, तो उसका जो निकाले हम 1 यूनिट हमारा कितना रहा है, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर जूल आ रहा है। मतलब कि हमारे सिस्टम जो है एनर्जी का, उसमें जो होगा हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, उसके बराबर है एक यूनिट जो है जूल का, सेकेंड एक यूनिट जो है एनर्जी का
वो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है, समझ रहे बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये होने वाला है कि जो हमारे पास ये दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको क्या करते हैं, लाते हैं इधर, ताकि हम फाइंड कर लें एक जूल का वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि इधर क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, कर सकते हैं कि एक जूल यहाँ पर कुछ नहीं है तो है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई किया गया है एक जूल से, कर सकते हैं हम लोग। अब इधर जो है क्या है, इसे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो आएगा डिवीजन में, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि एक जे डैश बटे में अल्फा बीटा का पावर क्या हो जाएगा 2 और गामा का पावर 2 इज इक्वल टू 1 जूल, कह सकते हैं हम लोग 1 जूल। अब क्या हो जाएगा, ये अल्फा ऊपर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, गामा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अब ये हो जाएगा अल्फा 1 यहाँ से हट जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, अल्फा का पावर -1 बीटा का स्क्वायर और गामा का नहीं, अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -2 और गामा यहाँ पर क्या था, गामा हमारे यहाँ पर -2 था ना, क्योंकि बटे में था हमारे पास ये गामा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 होगा पावर जो है गामा का। तो इधर जो है आएगा जो डिवीजन में, तो ये माइनस के साथ में आएगा, जो ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 जूल। कह सकते हैं हम लोग क्या कि इतना जेड एस, ठीक है, इतना जेड एस जो है क्या है 1 जूल के बराबर। मतलब कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इतना मैग्नीट्यूड जब रहेगा ना, तो कहेंगे कि हमारे सिस्टम में जो है 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा गौर कीजिएगा आप, हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1000 केजी 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू नहीं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैग्नीट्यूड क्या होता है बड़ा होता है, तो क्या होता है कि जो यूनिट होता है वो छोटा होता है, और जब मैग्नीट्यूड छोटा होता है तो यूनिट बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है वैल्यू, यदि ये बड़ा है, यदि ये जो है वैल्यू यदि ये बड़ा है, क्योंकि वेरिएबल में है हमें नहीं पता चल रहा कितना है कितना नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर पावर -1 जो है, बीटा पावर -2 जो है, गामा स्क्वायर जो है, यदि ये बड़ा वैल्यू है कोई, मतलब 1 से बड़ा है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा ये जब जूल है, हमारा जो सिस्टम है ये बड़ा यूनिट है, और ये जो जेड है छोटा यूनिट है। ये थोड़ा मतलब कि थिंकिंग डेवलपमेंट के बता रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जब मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा है, और जब मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट बड़ा है, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी ऑफ, मतलब कि जो भी सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका सेम अमाउंट है। तो उसी तरह से ये भी जो अमाउंट है वही अमाउंट ये भी है। यदि यहाँ पर 1 जूल है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर छोटा है, और यदि ये बड़ा है तो ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इससे हम होता है कि जो जेड है ये एक छोटा यूनिट है, और जो जूल है ये हमारा जेडस की अपेक्षा बड़ा यूनिट है। और यदि ऐसा हो इफ कि जो अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -2 गामा का स्क्वायर जो है ये कोई छोटा यूनिट है, एक से भी ये वैल्यू छोटा है, यदि ऐसा हो तो क्या होगा यहाँ पर, तो अब हम कहेंगे कि जो जेडस है वो हमारा बड़ा यूनिट हो जाएगा जे की तुलना में, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड मिनट था, इसमें हम लोग क्या कर लिया, यहाँ पर निकाल लिया 1 जूल निकाला है ना, हमें निकालना क्या है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, 1 कैलोरी जो है इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो मतलब कि हमें 1 कैलोरी का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना सेकेंड सिस्टम में, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 1 जूल नहीं, हमें 4.2 जूल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा सेकेंड सिस्टम में। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इधर 4.2 से और इधर 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4.2 जूल आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से हो जाएगा, लीजिएगा 4.2 अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -2 और गामा, इतना हमारा क्या होगा जेड एस हो गया इज इक्वल टू 4.2 जूल। बेसिकली 4.2 जूल क्या है हमारे पास, ये 1 कैलोरी है, क्या है 1 कैलोरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस सेकंड मिनट से हमने क्या कर लिया, जो भी हमारे पास वैल्यूज थे उनको हमने यहाँ पर शो कर दिया, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया सेकंड सिस्टम में 1 कैलोरी का, ठीक है।